दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का भी ऐसा संयोग इस वक्त आपकी कुंडली में बना है कि आप आज इस वीडियो को सुनकर पूरी रात नहीं सो पाओगे। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है सच से सामना कराना और आपको आपकी जिंदगी की हकीकत का आईना दिखाना। क्योंकि जो गलतियां पिछले कुछ समय से तुम करते आ रहे हो, उन्हें गलतियों की वजह से तुम्हें बार बार रोना पड़ रहा है, तुम्हें हर बार धोखा मिल रहा है और तुम्हारे जान भी बार बार खतरे में चली जाती है। तो इस बार अपना कीमती वक्त आप इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए, मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत दुख है और पिछले कुछ समय से आपके जीवन में आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। हर दिन एक नया धोखा, हर दिन एक नया दुख आपको मिलता जा रहा है। लेकिन मित्रों, अगर आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक सुधार पाने में सफल होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां भद्रकाली आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेगी। देखिए मित्रों, मन में बार बार अगर तुम किसी अनजान भाई को जगह दोगे तो वह भाई एक दिन तुम्हें पूरी तरह से झंझोर कर रख देगा, क्योंकि आपके मन में डर बहुत ज्यादा है। आप अपने जीवन में हर छोटी छोटी चीजों को लेकर इतना डरते हैं कि खुद को कमजोर बना लेते हैं और फिर कमजोर व्यक्ति का फायदा तो हर कोई उठाता है। यह बात आप भी जानते हैं, क्योंकि मित्रों, कलयुग चल रहा है। अगर कलयुग के अनुसार तुम चालाक नहीं बने तो ध्यान रखना कि यह दुनिया तुम्हें बेच खाएगी। तो इस बार आपको एक नई शुरुआत करना पड़ेगी। खुद को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करें। और मित्रों, देखिए, इस वक्त जो शुक्र है वह आपका कमजोर नजर आ रहा है। तो अब शुक्र कमजोर होने की वजह से एक चीज में आपको सावधानी रखना पड़ेगी कि मित्रों, रिश्तों में बिल्कुल पारदर्शिता रखें, वरना आपके साथ बहुत भयानक धोखा होने की संभावना बनेगी। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे साथ बुरा वही इंसान करता है जो तुम्हारी अपनी अच्छाइयों का सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं और कभी किसी के लिए मित्रों तुमने किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचा है, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन हर बार बुरा तुम्हारे ही साथ होता है। देखिए मित्रों, तुम बार बार टूटते हो, बिखर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं है। कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, आपने तुरंत दे दिए। किसी ने आपसे रिश्ता जोड़ने का प्रस्ताव किया, आपने तुरंत हाँ कह दिया। तो इस वजह से होता यह है मित्रों कि तुम्हारा फायदा लोग उठाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। देखिए, तुम्हें ध्यान रखना है कि ना कहने की हिम्मत को बढ़ाना है, क्योंकि ना कहने की हिम्मत आपके अंदर अभी भी नहीं आई है, जन्म नहीं ले पाई है। लोग तुम्हारी मासूमियत का मजाक चुपचाप उड़ाते हैं और तुम सोचते रहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे भी बहुत लोग हैं, ईमानदार हैं। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोगों को ही छल्ला जाता है। क्यों? क्योंकि ईमानदार हमेशा अपने असूल पर जीता है, लेकिन ये दुनिया उसे पूरी तरह से लूट लेती है। देखिए मित्रों, आप सच के साथ रहें हमेशा और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ अपनेपन का मुखट्टा पहनकर आपके आसपास घूम रहे हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दुख आया है, लेकिन उसके पीछे का कारण तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से सुनिए कि तुम्हारे जीवन में संकट अजनबी नहीं लाते, बल्कि रोज की तरह साथ बैठकर खाना खाने वाले लोग ही तुम्हें धीरे धीरे जहर पिलाते हैं, धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद करते हैं। तुम समझ भी नहीं पाते कि तुम्हारा नुकसान बाहरी लोगों ने नहीं, बल्कि अपनेपन के मुखते पहनकर किया गया है। आपके आसपास यदि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो इस वक्त आपसे नए नए जुड़े हैं और वे आपके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना मान रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह सिर्फ एक मुखटा है मित्र अपनेपन का। और इस झूठ से मैं आगे वीडियो में बहुत जल्दी पर्दा भी उठाऊंगा। लेकिन इस वक्त ध्यान रखिएगा कि अपनों के ऊपर भरोसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम क्या करते हो कि किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा अपनापन दिखा दिया, तुमने अपना सब कुछ उस व्यक्ति को समर्पित कर दिया, इसलिए तुम्हें बार बार झूठे रिश्तों में झेलना पड़ता है और तुम खुद को ही दोषी मान लेते हो। लेकिन इस बार तुम ध्यान रखिएगा कि खुद को दोषी मानकर, खुद को दुख देकर, खुद को तकलीफ देकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय दुख के तो दुख दूर करने की। जल्द से जल्द कोशिश करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा।
मित्रों, और तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि यार मेरा तो राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, मेरा शनि खराब है, मेरा शुक्र खराब है। नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ग्रह नहीं, कोई तारा या कोई कुंडली नहीं, बल्कि तुम्हारी झिझक, तुम्हारा डर और तुम्हारा बार बार मौन रहना ही तुम्हारी बर्बादी की असली वजह है। तुम हर वक्त चुप रह जाते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम अपना गलत करवाते रहते हो, चुपचाप सहन करते रहते हो, लेकिन पलट कर जवाब नहीं देते हो। तो ध्यान रखिए मित्रों कि तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियों को सहते सहते अपने अंदर एक जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, भुगतना हर बार तुम्हें पड़ता है, और जब भुगतते हो तो पूरी तरह से टूट जाते हो। मित्रों, लेकिन कड़वा सच यह है कि यह पहाड़ एक दिन फट पड़ेगा और उस दिन तुम्हें छोड़कर हर कोई भाग जाएगा। कुछ लोग तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम बहुत सरल इंसान हो। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखें। आपकी सेहत में इस वक्त बहुत बड़े उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। देखिए मित्रों, तुम्हारी एक और सबसे बड़ी बुरी आदत और है, और वह आदत क्या है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए मित्रों, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो सोचते हैं कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन उसी वक्त तुम्हें सबसे पहले वही लोग याद आते हैं जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट दी थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, क्योंकि तुम हमेशा मित्रों भूतकाल में जीते रहते हो, भूतकाल को याद करते हो और उसी भूतकाल की वजह से अपना आज वर्तमान भी खराब करते हो। मित्रों, अब होता यह है कि तुम्हारा दिमाग दिन की शुरुआत भी दर्द से करता है, सुकून से नहीं, और यही वजह है कि फिर तुम्हें उठते ही तुम्हारा मन बेचैन लगता है। तुम्हें सुबह की चाय भी कभी मीठी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि तुम तो अपने भूतकाल में ही खोए हुए रहते हो। अब ध्यान रखें मित्रों कि हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अंधेरों के बाद उजाला होता ही है। और पिछले कुछ समय में आपके जीवन में भी बहुत अंधेरा था मित्रों। तुमने रिश्तों से धोखा खाया, अपनों से धोखा खाया, पैसों से भी धोखा खाया। मित्रों, पैसों ने भी आपको बहुत सताया है। पिछले कुछ समय से धन आपके हाथ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जितनी मेहनत करते उतना नहीं आता, और जो था वह भी बार बार चला जा रहा था। तो इस बार मित्रों आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी भी प्रवेश करेगी। तुम घर से निकलते ही सोचते हो कि आज ऑफिस में सब कुछ ठीक रहेगा, आज मेरा दिन बढ़िया रहेगा, लेकिन वहां तुम्हें वही लोग मिलते हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आज के समय में अगर कोई इंसान ऊंचाइयों पर जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तारीफ पा रहा है तो उस इंसान के आसपास जलने वाले पराये नहीं, दूर के नहीं, बल्कि आसपास के ही होंगे। यह स्वाभाविक सी बात है मित्रों। लेकिन ध्यान रखना है कि तुम्हें अभी के समय में इन सब लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम मुस्कान दिखाकर सबको झेलते हो, लेकिन भीतर से टूटते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम हर बार चुप रहकर ही सबको ताकत दे देते हो। लेकिन देखिए मित्रों, ध्यान रखना कि बोलते का मुंह पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कड़वी बात बोल रहा है तो उसे जाकर क्लियर करो कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बैठकर सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि कई बार होता यह है मित्रों कि तुम जितना चुप रहोगे, आज के समय में लोग तुम्हारा उतना ही फायदा उठाएंगे। और ये समय आज के समय में सहन करने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने लोग हैं। और सहन कितना करोगे? मित्रों देखिए, इंसान को थकान कब होती है? जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और आपके जीवन में भी इस वक्त मित्रों मेहनत बहुत ज्यादा लिखी हुई है। तुम्हारी किस्मत तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उस तकलीफ से तुम बहुत जल्दी जीत भी जाओगे। मित्रों, इस वक्त शुक्र तुम्हारा बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा। यह बात आप नोटिस कर लें, कान खोल कर सुन लें, क्योंकि तुम्हें अपनी धर्म पत्नी से इतना सुख मिलेगा कि तुम्हें आज से पहले उस सुख की कभी कामना भी नहीं की थी। तुम्हारी पत्नी का साथ मिलने की वजह से तुम्हारे जीवन की टेंशन यूं ही आधी हो जाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कई बार होता यह है कि एक वक्त के बाद कोई इंसान अपने सुख दुख अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, बल्कि अपने जीवन साथी से शेयर करता है। तो वही मित्रों, आपके जीवन में जो तकलीफ थी, जो थकान थी, जो तनाव था, जो दुख तुम्हें सता रहे थे, वह सब तुम्हारी पत्नी जल्द से जल्द दूर कर देगी। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। पिछले कुछ समय में जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, अब ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आने वाला इंसान भी वैसा ही हो। हाँ,
कई बार लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन छानबीन अच्छे से कर लेना कि जो इंसान इस बार तुम्हारी जिंदगी से जुड़ रहा है उस इंसान का कोई भूतकाल तो नहीं है, लेकिन आज के समय में देखिए, रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज बिल्कुल नहीं रही है। रिश्तों में विश्वास नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं रही है। लोग आसानी से भरोसा तोड़ देते हैं, आसानी से विश्वास तोड़ देते हैं। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि कर्मों का बीज हमेशा वही उगता है जो हम बोते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें होगी, और बुरे कर्म करोगे तो जिंदगी में बुरी चीजें होगी। इससे मित्र स्वाभाविक सी बात है कि तुम अपने कर्मों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम ग्रहों को दोष नहीं दे सकते हो, तुम खुद को दोष नहीं दे सकते हो। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि जब आप शाम को घर लौटेंगे तो तुम्हें लगता है अब घर में सुकून मिलेगा, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। घर में वही लोग तुम्हें सवालों और तानों से घेर लेते हैं जिनके लिए तुम सब कुछ त्याग करके मेहनत करते हो। कई बार मित्रों देखिए, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें भी सीखने को मिली हैं, ऐसी ऐसी चीजें भी तुम्हें सुनने को मिली है जिनके बारे में तुमने आज से पहले सोचा ही नहीं है। मित्रों बता देता हूं कि तुम सोचते हो ये लोग मेरे अपने हैं, ये तो मुझे कभी नहीं दुख देंगे, लेकिन कटु सच यही है कि सबसे गहरा जख्म हमेशा अपने ही देते हैं, और तुम रोज उसका नमक खाते हो। और ध्यान रखना कि जिनका नमक खाते हो वही लोग तुम्हारे जख्मों पर नमक भी छिड़कते हैं। यानी कि खिलाने वाले भी अपने होते हैं और छिड़कने वाले भी अपने ही होते हैं। मित्रों बता देते हैं कि हर सवेरा एक नई जिंदगी लेकर आता है। रात को जब सोते हो तो तुम्हें लगता है कल से सब बदल जाएगा, लेकिन अगली सुबह वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है, और यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप है। मित्रों मैं बदलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी का चक्र बदले। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी झिझक और मौज तुम्हें कैदी बनाए रखते हैं। आपकी चुप रहने की आदत तुम्हें जल्दी से जल्दी छोड़ना पड़ेगी। मित्रों और बता देते हैं कि सच यह है कि अगर तुम आज से छोटे छोटे फैसले अपने हिसाब से लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे यह बोझ टूटने लगेगा और जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा। मित्रों आप सभी को ध्यान रखना है कि इस वक्त अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि देखिए उनकी उम्र अब हो चुकी है। वह बुजुर्ग है, बूढ़ासा भी है, और कहते हैं कि बूढ़ासा कई बार बीमारियों का घर भी होता है, और जब बीमारियां लगती है तो फिर पैसा पानी की तरह भी बहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पानी की तरह नहीं बहे तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि अपने माता पिता को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। अब आने वाला समय जो है आपके लिए परिवर्तनकारी रहेगा। परिवर्तनकारी इस तरह रहेगा कि आने वाले समय में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। पहला रास्ता वही पुराना जहां तुम्हें हर कोई इस्तेमाल करके छोड़ देगा, तुम्हारा फायदा उठाएगा, तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, तुम्हें झूठ और धोखे में रखेगा। तो वही मित्रों ध्यान रखिएगा। दूसरा रास्ता वो है जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, और किसी भी रिश्ते को आंख बंद करके नहीं अपनाना पड़ेगा। तो ये रास्ता तुम्हें तकलीफ जरूर देगा, लेकिन यहीं से तुम्हारे जीवन का असली परिवर्तन शुरू होगा। मित्रों तुम्हारे जीवन में तकलीफें कम नहीं है। आए दिन तुम्हें किसी न किसी दुख को झेलना पड़ रहा है। कभी संतान को लेकर दुखी होते हैं, कभी माता पिता को लेकर दुखी होते हैं, कभी पत्नी की छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंच जाती है। तो मित्रों देखिए सबकी बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम हर किसी की बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हो, खुद को तकलीफ देने लग जाते हो। तो ध्यान रखिएगा कि इस वक्त पुरानी बातों को भूल जाना है। जो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, उन लोगों से तुरंत दूरियां बना लेनी है। और ध्यान रखिए कि यदि आपको डॉक्टर ने कोई सलाह दी है, कोई गोली दवाई या मेडिसिन दी है जिसका प्रयोग समय समय पर करने को कहा गया है, तो मित्रों आप समय पर प्रयोग कीजिए, क्योंकि आज का बहुत समय नहीं है कि तुम छोटी सी लापरवाही बरतोगे और कुछ नहीं होगा। मित्रों अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, परिवार में पेशा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आमदनी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, और आए दिन पैसों की वजह से ही घर में विवाद होते हैं, क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं। आए दिन परिवार में हर कोई व्यक्ति पैसों के लिए तरसता रहता है, कोई शारीरिक दुख भोग रहा है, तो इतना दिव्य चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यदि आपने कर लिया तो आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। मित्रों क्या करना है कि आपको हल्दी की 2 गांठ लेना है, और उस हल्दी की गांठ को लेकर आपको अपने घर के आसपास या किसी मंदिर के आसपास किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना है।
अब बरगद के पेड़ के नीचे जाने के बाद उस बरगद के पेड़ के उत्तरी या पूर्वी कोने में उन 2 हल्दी की गांठ को फेंक देना है। आपके जीवन में जो भी दुख चल रहा है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, हल्दी की गांठ को हाथ में लेकर मन में उन दुखों का, उन समस्याओं का मित्रों स्मरण करें और उन घाटों को उत्तर या पूर्वी कोने में फेंक दें और प्रार्थना करें कि हे पितृदेवता, हे कुल देवी, हमारे जीवन में जो भी दुख है, हमारे जीवन की जो भी तकलीफें हैं, उन्हें जल्द से जल्द हरने का कष्ट करो। और इतना बोलकर आपको वहां से घर आ जाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि उपाय को करने के बाद, वहां से निकलने के बाद आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो हो सकता है कि उस उपाय का असर आधा हो जाए या फिर वह उपाय असर ही न करे। क्योंकि देखिए, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि बरगद के पेड़ की जड़ों में ही ऐसी अदृश्य और सर्वशक्ति मानी शक्तियां निवास करती है जो सीधे भगवान के चरणों तक जाती है। और वहां पर अगर आपने 2 हल्दियों की घाट फेंक दी तो वह गांठ सीधे हमारे देवी देवताओं के चरणों में जाएगी। और अगर देवी देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर मानो आपके तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने मन में सच्ची श्रद्धा रखनी पड़ेगी।